हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है अपना किसका, शेयर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मिलने वाले हैं ऑप्शन। 6 नंबर के हिसाब से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें आपको मिलेंगे ऑप्शन शेयर के। अब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें पहले आपको करना है फॉर फ्यूचर, ठीक है। देन इसमें आपका क्वेश्चन है प्रोराटा वाला, ठीक। तो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ये वाला। अगर टाइम बचा तो इसी वीडियो में ये वाले दोनों क्वेश्चन केस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर। 30,000 शेयर पुष्कर ने इशू किए हैं। कितने के? 100 रुपये का अपना एक शेयर है, 20% प्रीमियम के साथ। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज अंडर। तो दो जो 20 या जो 120 रुपये हैं वो किस तरीके से डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन 40 रुपये से है, पर इस 40 में कितना प्रीमियम है, कितना वो है वो देखो, साफ साफ लिखा 10 रुपये प्रीमियम है। तो 30 रुपये अपना ओरिजिनल है और 10 रुपये अपना प्रीमियम है। अलॉटमेंट में 20 रुपये अपना प्रीमियम, सॉरी 20 रुपये अपना ओरिजिनल है और 10 रुपये अपना प्रीमियम है। तो 20 रुपये खत्म हो गए पूरे ही। इसके बाद फर्स्ट कॉल कितने रुपए से है? 30। अब ये देख लो कि सेकंड और फाइनल कॉल ये बन रही है या नहीं बन रही है। इसके लिए साफ साफ क्वेश्चन में लास्ट कहा गया है द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। तो इन भाई साहब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, लास्ट तक कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब ये देखते हैं कितना हमारे पास, कितने शेयर हमारे पास रिसीव हुए हैं। तो पहले कह रहा है एप्लीकेशन वॉज रिसीव 40,000, 40,000 शेयर में रिसीव हुए हैं। तो पहली एंट्री जो करते हैं बैंक से वो हम करेंगे 40,000 से, ठीक है। फिर कह रहा है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। साफ साफ लिखा है प्रोराटा, मतलब इसमें हमें जो नंबर ऑफ शेयर जो एक्सेस हमारे पास आए हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। और ये केस कौन सा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हमारे पास शेयर ज़्यादा आते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। वॉज मेड टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 शेयर, मतलब हम 40,000 वालों को 35,000 ही शेयर देंगे। जो बचे 5,000 उनकी क्या करें, द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज। जो बचे हुए 5,000 हैं उनको हम कर देंगे रिफ्यूज। तो सिंपल सी कहानी ये है कि 40,000 है, 40,000 वालों को हम 35,000 ही शेयर दे पाएंगे, ठीक है। इसमें भी अभी कंडीशन है, 5,000 वो डायरेक्ट कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करने वाले, मतलब डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, बैंक में। पर हमारे पास टोटल कितने शेयर हैं, 30,000। तो हम 30,000 दे सकते हैं, तो 35 कोई बात ही नहीं है। तो 30 के लिए कंडीशन कह रहा है कि 35। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट में, ठीक है, एडजस्ट करेंगे उसमें। फिर क्या कह रहा है, पहले इतना देख लो यहाँ तक, अलॉटमेंट तक कह रहा है जो पैसा बचेगा, जो शेयर बचेंगे वो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। तो पहली एंट्री क्या है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग समझ रहे हैं उनके लिए समझ लो और इसको रट्टा मान लो, क्योंकि पेपर में आप कुछ तो करके आओ, कुछ तो नंबर मिलने वाले हैं। पहली एंट्री अपनी क्या होने वाली है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट आप बना लेना, मैं उस तरह समझा रहा हूँ। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट जाने वाला है उसकी बात करते हैं। कितने शेयर रिसीव हुए अपने, 40,000। एप्लीकेशन कितने रुपए से है, 40। तो यहाँ पे 40 कितना हो जाएगा, 1 लाख, नहीं 16 लाख, ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 16 लाख, ठीक। इसमें क्या नरेशन लिखनी है, नरेशन अपनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये भूलना मत। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक। सेकंड एंट्री क्या होने वाली है अपनी इसी केस में, ये तो मनी रिसीव वाली एंट्री है। अब ट्रांसफर वाली, कि जो पैसा आया है उसको हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, टू, अब इसमें प्रीमियम चल रहा है अपना, तो टू SP मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, और वहाँ बोर्ड में फुल फॉर्म पूरी लिखनी है, SP मत लिख के छोड़ देना, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो जो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है वो अमाउंट ट्रांसफर कर दो, तो कितना 16 लाख। इधर कितना जाएगा ओरिजिनल, मतलब कितना अपना ओरिजिनल है, ओरिजिनल है अपना 40 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए से ओरिजिनल जाएगा 30, ठीक, तो यहाँ पे इतना हो गया, कितना हो जाएगा ये 12 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने शेयर थे अपने पास, सिक्योरिटी प्रीमियम ओरिजिनल जाने वाला है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए से कितना हो जाएगा ये 90,000, ठीक। एक चीज 40 नहीं 30 ओरिजिनल, तो यहाँ जा कितना जाएगा 9 लाख, इतना हो गया। अब ये कह रहा है जो पैसा बचा हुआ है वो हम इसी कॉल में क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो कौन कौन सा पैसा है, एक तो पैसा ये वाला फंसा हुआ है बैंक वाला, वो इसी में एडजस्ट करेंगे, किसके नाम से टू बैंक, क्योंकि रिजेक्ट हुआ था, तो रिजेक्ट वाला कितना पैसा था, कितने शेयर थे 5,000, तो 5,000। अब कहानी ये है, सबसे बड़ी दिक्कत कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने शेयर से पैसा मैंने लिया है उतने ही शेयर से पैसा वापस कर दूंगा। तो मैंने पैसा कितने रुपए से लिया था 40, तो मैं 40 से ही वापस करूंगा। कितना हो जाएगा ये वाला कितना होगा, प्रीमियम कितने रुपए का है, ये गलती हो गई है, प्रीमियम है 10 रुपए का, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 लाख, एक तो ये गलती, यहाँ पे पकड़ो, ये कितना हो जाएगा 2 लाख। इसके बाद जो पैसा बचा हुआ है, जो शेयर जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं, और तो वो किस में जाएंगे, इसमें साफ साफ कह रहा है जो पैसा बचा किस में ट्रांसफ़र करना है अलॉटमेंट में, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे बचे थे देखो 30,000 वालों के लिए वो कह रहा है कि हम 30,000 दे सकते हैं, 5 रिजेक्ट हो गए हैं, तो कितने बचे अपने पास 35,000, ठीक। अब ये 35 में हम दे कितना सकते हैं 30, तो 5 हमें कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में, मल्टीप्लाई बाय 40, जितने पैसे लिए उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना हो गया ये, अब देख लो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 7 16 इस तरीके से करना है। तो एक तुम्हें अमाउंट ध्यान रखना है किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का, कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है। एक अमाउंट ध्यान रखना है बैंक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यही होती है किससे मल्टीप्लाई हम किससे करें, तो बैंक में मल्टीप्लाई उससे करो जिससे पैसा तुम्हें रिसीव हुआ है, वापस तुम मतलब उसी अमाउंट से तुम वापस करोगे। अलॉटमेंट में 40 से, इतनी कहानी समझ में आई। इसके बाद नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो नहीं आता है जो समझ में आ रहा है वो यहाँ लिख कर छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिलने वाले हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कौन सी एंट्री आ रही है, अब अपनी एंट्री आ रही है अलॉटमेंट वाली, ठीक। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट इसको कर लो, रफ करेंगे इसको, डन। हाँ जी, थर्ड एंट्री अपनी क्या बनेगी,
अलॉटमेंट की। तो एंट्री क्या चलने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अपनी एंट्री बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 30 रुपये में अपना 10 रुपये प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम देंगे हम। अब जब अलॉटमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल शेयर पे जो हमने इशू किए हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए से, 30, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 लाख, 9 लाख यहाँ पे आ गया। शेयर कैपिटल में ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल पर शेयर, कितने अपने ओरिजिनल शेयर थे, 30,000 ही थे। और कितने रुपए ओरिजिनल चल रहा है यहाँ पे, मैंने पहले लिख दिया है 20 रुपये अपना ओरिजिनल है, 20 यहाँ आ गया, कितना हो गया ये 6 लाख। सिक्योरिटी में कितने रुपए से थी, 10, अलग कर दिया मैंने उसको पहले ही, कितना आ गया ये 3 लाख। तो ये एंट्री हो गई इस तरीके से। अब आती है मेन एंट्री, इसमें कह रहा है योगेश एक शेयर होल्डर था जिसने 700 के लिए एप्लीकेशन दी थी, 700 शेयर के लिए उसने क्या किया, एप्लीकेशन दी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री करने के बाद उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए, मतलब जब्त कर लिए गए। तो पहले तो देखना है कि उसने कितना पैसा नहीं दिया इस 700 शेयर से। तो ये कौन शेयर है हमारे, अप्लाइड, कौन शेयर निकालेंगे, अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालेंगे, अगर यहाँ गिवन होता अलॉटेड तो क्या निकालते, अप्लाइड, ठीक। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इस अमाउंट को ध्यान रखना एक बार, ये अमाउंट हमारा भी काम आएगा, 2 लाख वाला जो अमाउंट था यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये अपना अमाउंट यहाँ पे काम आने वाला है, क्योंकि ये हम माइनस करेंगे वहाँ पे। इसके बाद कौन सी एंट्री बनेगी, 4 एंट्री बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। इसमें कितना अमाउंट जाने वाला है, देखो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना था मैं, 9 लाख। तो यहाँ पे पहले इतना लिख दो, माइनस हम कितना एडजस्ट कर चुके हैं, इससे पहली वाली एंट्री में था 2 लाख यहाँ पे लिखा था, वो 2 लाख हम लोग यहाँ से करेंगे माइनस। पर एक कहानी और है, वो कह रहा है योगेश ने इतने के लिए अप्लाइड किया, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, तो कितना अमाउंट नहीं दिया होगा वो निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पे करके तब इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालें, नंबर ऑफ शेयर, इसको लिखते जाना, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास अप्लाइड गिवन है, हम क्या निकालेंगे, अलॉटेड। कैसे निकालेंगे अलॉटेड, टोटल जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, तो टोटल अलॉटेड शेयर, ठीक है, टोटल अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय केस, केस मतलब ये वाला केस, ठीक है, जो केस अपना यहाँ चल रहा है वो यहाँ पे आ जाता है। अब कितने अलॉटेड है अपने, अपने जो अलॉटेड शेयर लेते हैं हम लोग वो लेते हैं आफ्टर रिजेक्टेड, आफ्टर रिजेक्टेड। हमारे पास टोटल 40,000 शेयर रिसीव हुए हमें, जिसमें से 5,000 शेयर क्या हुए, रिजेक्ट, तो बचे कितने, 35,000। ये वाले कौन से शेयर हैं, ये वाले हैं अपने अप्लाइड, और अलॉटेड कौन से हैं, अलॉटेड हैं 30,000। ये वाले इतना जितना हम दे सकते हैं वो अलॉटेड, और जितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो अपना अप्लाइड। हमें निकालने कौन से अलॉटेड, तो जो निकालना है वो ऊपर
तो अपने अलॉट कितने हैं 30,000 और कितने अप्लाइड हैं 35,000 मल्टीप्लाई बाय 700 जो अपना केस है वहाँ पे। ठीक, इससे ख़त्म करो इसे, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हुआ, कितने आ गए शेयर 600। इतना भी ध्यान रखो कि अप्लाइड ज़्यादा होता है और अलॉटेड हमेशा कम होता है, क्योंकि जितना बैंक के लिए मैं जाता हूँ, सपोज मानता हूँ मैं बैंक पास लोन लेने गया, तो बैंक हमें एज इट इज़ पूरा अमाउंट लोन नहीं देती है। जितने के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा उसे कहते हैं अप्लाइड, जितना मुझे बैंक पैसा देगी उसे कहेंगे अलॉटेड। ठीक है, तो बैंक ने मुझे एक तरीके से इतना पैसा दिया, इतने शेयर दिए हैं। अब निकालेंगे एक्सेस मनी, उसके लिए यहीं समझ लो, या समझना है तो अलग पेज समझा देता हूँ, रुको ऐड कर देता हूँ। देखो अपने पास कितने अलॉटेड हैं, अलॉटेड आए अपने 600, कितने अप्लाइड हैं, अप्लाइड अपने पास है 700 शेयर। सिंपल सा रट्टा मारो, जो ज़्यादा वो ऊपर। ठीक, पहले किससे करते हैं, पहले करते हैं एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको समझो। तो पहले एप्लीकेशन मनी, कितने से एप्लीकेशन मनी थी अपने पास, अपने पास एप्लीकेशन है 40 रुपए से। ठीक, तो यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ 40। उसके बाद जो कम वो नीचे, यहाँ भी एप्लीकेशन ही जाएगा, कितना आ गया 7 4 28,000। इसका करो 24,000। ठीक, करो माइनस, कितना बचेगा 4,000। ये क्या आ गया अपने पास एक्सेस मनी, इतना पैसा बचा हुआ है। अब क्या करना है, हमें किस में एडजस्ट करना था, हम कौन सी कॉल कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं अलॉटमेंट की, बैंक वाली कॉल कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट का यहाँ पे पैसा लेंगे। अलॉटमेंट पे आ जाओ, तो यहाँ पे अलॉटेड शेयर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय कितने से अलॉटमेंट पर शेयर है अपना, अलॉटमेंट पर शेयर है अपना 30 रुपए से विथ प्रीमियम। तो यहाँ पे 30 कितना हो गया ये 18,000। अब क्या माइनस करोगे एक्सेस मनी, कितना बचेगा 14,000। ये वाला पैसा आपको यहाँ पे लिखना है, इस जगह पे -14,000। और अब बताओ कितना हो गया, तो 9 2 -7 7 लाख, 7 लाख माइनस 14,000, तो 6,84,000। तो यहाँ पे लिखोगे 6,84,000, 6,84,000। इतना समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद हमें करनी है एंट्री किसकी, इसके बाद एंट्री अपने होने वाली है फॉर फ्यूचर वाली, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है जैसे ही उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके से हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए 6,86,000, अच्छा सॉरी 6,86,000। ओके, अब हमें क्या करना है, फॉरफिट करना है। इसको मैं हटाता हूँ, फॉरफिट की एंट्री ट्राई करते हैं। इसको लिख लो, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको पेपर में मिलने वाली है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रोराटा का तो उसके बिना नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपनी एंट्री चलेगी किसके साथ, अब हमें करना है फॉर फ्यूचर, सॉरी हाँ फॉरफिट करनी है शेयर। फॉरफिट कौन सा करना है, अलॉटमेंट के बाद। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपको फॉरफिट करना है तो पहले आप ये देखो कहाँ तक फॉरफिट कर रहा है या कहाँ तक हमने पैसा मिला है। वो कह रहा है अलॉटमेंट के बाद तुमने फॉरफिट कर लिया, बात करो पहले एप्लीकेशन कितने रुपए से थी, ओरिजिनल देखना, अपना ओरिजिनल है 30 रुपये। बात करते हैं अलॉटमेंट की, कितने रुपए था ओरिजिनल अपना 20 रुपये। वो कह रहा है इसके बाद ही हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया है, तो कितना हो गया 50। तो वो यहीं तक फॉरफिट कर रहा है तो हम यहीं तक लेंगे बस। अच्छा आगे और देख लो कि फर्स्ट कॉल, हाँ फर्स्ट कॉल आगे बना रहा है, अभी कुछ नहीं बना रहा है, वो बात की बात है।
तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, फिफ्थ एंट्री किसकी है हमारी, फॉरफिट की एंट्री है। ठीक है, कलर चेंज ध्यान रहेगा कि हाँ कौन सी एंट्री चल रही है। तो पहली एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। ठीक, पैसा कौन सा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला हमारा अलॉटमेंट का। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ अलॉटमेंट अगर फेल है तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा इसने। कितने प्रीमियम था, प्रीमियम लिख दो यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक, कितना कितना जाएगा वो देखो, शेयर कैपिटल में हमारे कितने शेयर फॉरफिट हुए, 700, पर 700 अप्लाइड हैं। हमेशा अलॉटेड शेयर ही फॉरफिट करते हैं। अपने कितने आए अलॉटेड, अपने अलॉटेड आए हैं ये वाले शेयर 600, तो हम इन्हीं को फॉरफिट करेंगे 600। तो इसका ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए, 50। मैंने अभी बोला जहाँ तक फॉरफिट वहाँ तक, क्योंकि उसने साफ साफ कहा इमीडिएट फॉरफिट किया है। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000। इसके बाद 600 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी में कितने रुपए से, 10 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जो ये चीज़ यहाँ पे निकाली है 14,000, ये अलॉटमेंट में लिखना है, क्योंकि ये हमारा किसके बेस पे है, 600 के बेस पे, हम उसी से एंट्री कर रहे हैं। तो ये पैसा जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो कितना मिल गया होगा, 36 माइनस 14,000, करो कितना आ रहा है, 36 माइनस 14,000, मे बी शायद 28 के आसपास, नहीं 28 नहीं, कितना 22, ओके 22, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, वाइट पे देखेगा 22,000। ये अपना कौन सा अमाउंट है, अमाउंट फॉरफिटेड का अमाउंट है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं इसमें। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉल बनाइए भाई साहब। आप क्या कह रहा है, साफ साफ लिखा है फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर ऑल कॉल मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव। अच्छा, अलॉटमेंट के बाद में क्या बनाना है, फर्स्ट कॉल। इतना समझ में आ गया, ठीक। फर्स्ट कॉल की एंट्री मैं ऊपर समझा देता हूँ। फर्स्ट कॉल की एंट्री अपनी ये रही। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ अपने शेयर कितने होंगे, 30,000 या 30,000 से कम। अपने पास कितने शेयर थे, 30,000 थे, जिसमें कितने शेयर अपने फॉरफिट हो गए, जिसमें अपने शेयर फॉरफिट हुए हैं 600। तो जब भी पहले अगर फॉरफिचर हो जाता है तो जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, आगने वाली जो एंट्री होगी अगली, वो उससे कर देते हैं माइनस, क्योंकि वो तो शेयर जब्त हो चुके हैं, कोई काम नहीं है उनका। तो 600 शेयर यहाँ पे हो गए जब्त। तो कितने से एंट्री करेंगे हम लोग, 29,400 मल्टीप्लाई बाय कितना, 30। जरा करिए कितना आएगा, 29,400 मल्टीप्लाई बाय 30, ट्वेंटी नाइन फोर 8,82,000, 8,82,000, 8,82,000, ठीक। इसके बाद लास्ट अपनी एंट्री होने वाली है, ये अपनी कौन सी एंट्री है, 7 एंट्री समझिए यहाँ पे, इसको रफ। लास्ट अपनी एंट्री है बैंक वाली, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल।
कितना हो जाएगा, ये ही सेम अमाउंट, क्योंकि ये पैसा तो कुछ कर नहीं रहा है इसके बाद। 8,82,000, यहाँ पे 22 है ये चीज़। इतना डन। बात करते हैं नरेशन की। जितनी बैंक वाली एंट्री हैं इन सब में आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होने वाली है कि नरेशन क्या लिखें। नरेशन रट्टा मान लो कि जब भी बैंक वाली एंट्री होगी तो उसमें हमें रिसीव लिखना है, जितनी शेयर कैपिटल वाली एंट्री होंगी उसमें अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जिसको नहीं आ रहा समझ में क्या लिखना है वो यही चीज़ लिखे, नंबर उसके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको कर लो आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको कुछ भी करके आओगे, मतलब अगर ये इसमें से आधा भी क्वेश्चन करोगे तब भी नंबर मिलने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तो सबको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।